हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कास्टिंग के बारे में, ना कंप्यूटर नेटवर्क में कास्टिंग कैसे करते हैं इसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है। ट्रांसमिटिंग डेटा ओवर द नेटवर्क इज टर्म एज कास्टिंग, है ना। जब भी हम डेटा को किसी भी नेटवर्क में हम जब भेजते हैं ना, ट्रांसमिट करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कास्टिंग बोलते हैं। ठीक है। अब कास्टिंग जो है तीन तरीके की होती है। कास्टिंग जो है तीन तरीके की होती है। एक होती है यूनिकास्ट, एक होती है ब्रॉडकास्ट और एक होती है मल्टीकास्ट, है ना। तो तीन तरीके की कास्टिंग होती है। अब जो ब्रॉडकास्ट होती है, ब्रॉडकास्ट भी दो तरीके की होती है। एक होती है लिमिटेड ब्रॉडकास्ट और एक होता है डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट, है ना। ठीक है। अब एक एक करके समझते हैं यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट क्या होता है। अब यूनिकास्ट के बारे में पहले समझते हैं। ट्रांसमिटिंग डेटा फ्रॉम सोर्स होस्ट टू द डेस्टिनेशन होस्ट इज कॉल्ड यूनिकास्ट, है ना। तो वन टू वन जहां ट्रांसमिटिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिकास्ट बोलते हैं ना। यूनिकास्ट बोलते हैं। जैसे वन सोर्स होस्ट हो गया, है ना, और वन डेस्टिनेशन होस्ट हो गया, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिकास्ट बोलते हैं। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं यूनिकास्ट क्या होता है। जैसे कि एक एग्जांपल है, ये होस्ट की आईपी एड्रेस है ना। कोई डेटा सेंड करता है होस्ट बी को, है ना, उसका आईपी एड्रेस ये है। ठीक है। तो सोर्स आईपी एड्रेस हमारा ये हो गया और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस हमारा ये हो गया। तो मान लीजिए नेटवर्क ए कोई है, कोई नेटवर्क ए है ना। नेटवर्क में जो है, ए नेटवर्क में कई जो है इसमें होस्ट है। एक ये होस्ट है ना, एक ये होस्ट है, एक ये होस्ट है ना, और एक ये होस्ट है ना। चार होस्ट है ना। तो कोई होस्ट जो है किसी दूसरे नेटवर्क में जो है डेटा को सेंड करना चाह रहा है, किसी दूसरे नेटवर्क में डेटा को सेंड करना चाह रहा है, और पर्टिकुलर किसी एक ही पर्सन को सेंड करना चाह रहा है। पर्टिकुलर किसी एक पर्सन को सेंड कर, मान लीजिए इसको सेंड करना चाह रहा है, तो ये कौन सा यूज करेगा, ये यूनिकास्ट को यूज करेगा। तो सोर्स एड्रेस जो है उसका ये हो जाएगा, है ना, सोर्स एड्रेस ये हो जाएगा, और डेस्टिनेशन एड्रेस जो है उसका ये हो जाएगा। ठीक है। इसको हम यूनिकास्ट बोलते हैं। अब ब्रॉडकास्ट क्या होता है, ट्रांसमिटिंग डेटा फ्रॉम वन सोर्स होस्ट, है ना। वन सोर्स होस्ट से लेकर के, है ना, जो एक सोर्स होस्ट जो है सबको भेजे, है ना, एक सोर्स होस्ट सबको भेजे टू ऑल अदर होस्ट रिसाइडिंग इन अ सेम और अदर नेटवर्क इज कॉल्ड ब्रॉडकास्ट एड्रेस, है ना। एक कोई सोर्स होस्ट है ना, वो, है ना, अपने नेटवर्क में या किसी दूसरे नेटवर्क में सबको डेटा को ट्रांसमिट करता है। अगर वो कोई एक सोर्स होस्ट है, वो या तो अपने नेटवर्क में या किसी दूसरे नेटवर्क में सब होस्ट को अगर डेटा को ट्रांसमिट करना चाहता है, तो उसको हम ब्रॉडकास्ट कास्टिंग बोलते हैं। ठीक है। इसमें इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रॉडकास्ट कास्टिंग। ये होता है वन टू ऑल ट्रांसमिशन, इसको हम क्या बोलते हैं, वन टू ऑल ट्रांसमिशन बोलते हैं। अब ब्रॉडकास्ट टू टाइप का होता है, आपको पता है। एक होता है लिमिटेड ब्रॉडकास्ट, है ना। तो पहले हम लिमिटेड ब्रॉडकास्ट के बारे में समझते हैं। वन सोर्स होस्ट टू ऑल होस्ट रिसाइडिंग इन अ सेम नेटवर्क, है ना। मतलब एक होस्ट जो है सब होस्टों को जो है अगर डेटा ट्रांसमिट करना चाहता है सेम नेटवर्क में, है ना, अगर एक होस्ट, है ना, और सब होस्टों को जो है डेटा ट्रांसमिट करना चाहता है सेम नेटवर्क में, उसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटेड ब्रॉडकास्ट बोलते हैं। लिमिटेड ब्रॉडकास्ट बोलते हैं। जैसा कि ये नेटवर्क है ना, एक सिंगल नेटवर्क है ना। तो ये एक पर्सन है, बीच में ये पर्सन दिख रहा है, ये सबको जो है डेटा पहुंचाना चाहता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटेड ब्रॉडकास्ट, है ना। और लिमिटेड ब्रॉडकास्ट पहुंचाने के लिए हम किस आईपी एड्रेस का यूज करते हैं, लिमिटेड जो ब्रॉडकास्ट होते हैं वो हम किस आईपी एड्रेस का यूज करते हैं, 255.255.255.255, है ना। ये अगर हमें लिमिटेड ब्रॉडकास्ट करना है सेम नेटवर्क में, तो हम सबके लिए ही जो है 255.255.255.255 आईपी एड्रेस का हम यूज करते हैं। ठीक है। अब हम डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट की बात करते हैं कि डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट क्या होता है। वन सोर्स होस्ट, है ना, एक सोर्स होस्ट होगा, है ना, और सबको जो है सब होस्ट को जो है वो डेटा पहुंचाना चाहता है। एक सोर्स एड्रेस, है ना, सोर्स एड्रेस, वो सब होस्टों को जो है डेटा पहुंचाना चाहता है रिसाइडिंग इन सम अदर नेटवर्क, है ना, कोई दूसरे नेटवर्क में, है ना। मतलब कोई एक नेटवर्क है, उसमें कोई होस्ट है ना, वो किसी दूसरे नेटवर्क के सब होस्टों को जो है डेटा पहुंचाना चाहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रॉडकास्ट एड्रेस बोलते हैं। ठीक है। ब्रॉडकास्ट एड्रेस बोलते हैं। जैसे कि मतलब ये एक नेटवर्क है, मान लीजिए ए नेटवर्क है ना, इसमें चार होस्ट है ना। जैसे ये बी नेटवर्क है, इसमें जो है चार होस्ट है ना। तो ए नेटवर्क का कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है बी नेटवर्क के चारों होस्टों को जो है डेटा पहुंचाना चाहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट बोलते हैं। ठीक है। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस ऑफ एनी नेटवर्क सेट टू वन टू ऑल द होस्ट पार्ट, है ना। जो होस्ट पार्ट का जो आईडी होती है, जो होस्ट पार्ट की जो आईडी होती है, उसमें वन वन अगर आप सेट कर देंगे ना, तो हमारा क्या निकल जाएगा, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट निकल जाएगा।
ठीक है, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि ये होस्ट ए है, मान लीजिए ये होस्ट ए है जो डेटा को सेंड कर रहा है, उसकी आईपी एड्रेस ये है 11.1.2.3। ठीक है, ये सब होस्टों को जो है डेटा पहुंचाना चाहता है ना, सब होस्टों को डेटा पहुंचाना चाहता है। और उस नेटवर्क में जितने भी होस्ट हैं, उस नेटवर्क की आईडी कितनी है? उस नेटवर्क की आईडी है 20.0.0.0। ठीक है, उस नेटवर्क की आईडी कितनी है? 20.0.0.0। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, कैसे पहुंचाएगा? तो सोर्स आईपी एड्रेस जो है डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस में क्या डालेगा, है ना, डेस्टिनेशन एड्रेस में क्या डालेगा? 20.255.255.255, है ना, ये डेस्टिनेशन एड्रेस में डालेगा, तो ये सबके पास जो है डेटा पहुंच जाएगा। ठीक है, आप जानते हैं कि ये जो 20.0.0.0 जो है ये क्लास ए आईपी एड्रेस है ना, क्लास ए आईपी एड्रेस। और आप जानते हैं स्टार्टिंग के जो 8 बिट होती हैं, स्टार्टिंग की जो 8 बिट होती हैं वो जो है नेटवर्क आईडी को बताती हैं, और जो लास्ट की 24 बिट होती हैं वो होस्ट आईडी को बताती हैं, है ना। तो होस्ट आईडी में 111 आप पुट कर देंगे तो उसकी ब्रॉडकास्ट आईडी निकल जाएगी, है ना, ब्रॉडकास्ट आईडी निकल जाएगी। इसी तरीके से हमने जो है डेस्टिनेशन की ब्रॉडकास्ट आईडी हमने निकाल ली, है ना। 20 तो एज इट इज सेम रहेगा, और जो होस्ट आईडी पार्ट है उसमें 11 कर देंगे तो 255.255.255 आ जाएगा। ठीक है, अब हम मल्टीकास्ट के बारे में बात करते हैं कि मल्टीकास्ट क्या होता है। वन सोर्स होस्ट टू पर्टिकुलर ग्रुप होस्ट कॉल्ड मल्टीकास्ट, है ना। एक सोर्स होस्ट जो है किसी ग्रुप को मैसेज भेजना चाहता है ना, पर्टिकुलर ग्रुप को मैसेज भेजना चाहता है, उसको हम मल्टीकास्ट बोलते हैं। वन टू मैनी ट्रांसमिशन, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? वन टू मैनी ट्रांसमिशन बोलते हैं। सेंडिंग द मैसेज टू पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल ऑन ए व्हाट्सएप। अब जैसे हम व्हाट्सएप पे पर्टिकुलर ग्रुप को जो है हम मैसेज सेंड करते हैं तो वो एक मल्टीकास्ट कहलाएगा। ठीक है ना। मल्टीकास्ट यूज द आईजीएमपी, है ना, आईजीएमपी का यूज करता है मल्टीकास्टिंग के लिए, जो है हम आईजीएमपी का यूज करते हैं, इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल का यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई इट्स ग्रुप, है ना। और ये आईजीएमपी क्या करता है? उस ग्रुप को आइडेंटिफाई करने में हमारी मदद करता है। जैसे नेटवर्क ए है ना, नेटवर्क ए में कोई होस्ट है, वो किसी दूसरे नेटवर्क में कुछ ग्रुप्स को जो है डेटा पहुंचाना चाहता है, कुछ ग्रुप को डेटा पहुंचाना चाहता है, तो उसमें हम जो है मल्टीकास्ट का यूज करते हैं। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं इन सब चीज़ों को। तो जैसा कि एक क्वेश्चन है, इसमें एक ये आईपी एड्रेस लिखा हुआ और एक ये दूसरा आईपी एड्रेस लिखा हुआ है ना। तो फाइंड द क्लास, नेटवर्क आईडी, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट और लिमिटेड ब्रॉडकास्ट, है ना। तो ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो पहला वाला हम पहले देख लेते हैं। तो इसमें 150 दिख रहा है ना, तो 150 जो है क्लास बी की आईडी, आप जानते हैं क्लास बी की आईडी है। ठीक है, फिर इसकी नेटवर्क आईडी कितनी हो गई, है ना, नेटवर्क आईडी जो है आप जानते हैं क्लास बी में जो 16 बिट जो है 16 बिट की नेटवर्क आईडी होती है। तो 16 बिट की जो है हमारी नेटवर्क आईडी हो गई, है ना, 16 बिट में, और सब में हम 00 लगा देंगे, और सब में हम 00 लगा देंगे तो हमारी जो है नेटवर्क आईडी निकल जाएगी। ठीक है, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट आप जानते हैं होस्ट आईडी में हम 11 लिख देते हैं, है ना, होस्ट आईडी में हम 11 लिख देते हैं, तो हमारी जो नेटवर्क आईडी है वो 16 बिट की है, तो 16 बिट एज इट इज रहेगा, और जो नेटवर्क होस्ट आईडी है उसमें हम 11 लिख देंगे तो 255.255 हो जाएगा। ठीक है, लिमिटेड ब्रॉडकास्ट आप जानते हैं उसमें 255.255.255.255 सब में ही होगा। ठीक है, अब हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। ये जो है दूसरे एग्जाम्पल की, तो इसमें 200 दिख रहा है ना, तो 200 जो है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये क्लास सी आईपी एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्लास सी आईपी एड्रेस आप जानते हैं कि स्टार्टिंग जो 24 बिट होती है वो नेटवर्क की बिट होती है ना। तो नेटवर्क बिट कितनी हो गई? 200.1.10, है ना, तो 200.1.10, है ना। तो ये हमारी जो है नेटवर्क आईडी हो गई, और जो होस्ट आईडी में हम 0 लगा देंगे तो ये नेटवर्क आईडी निकल जाएगी। ठीक है, होस्ट आईडी में हम 0 लगा देंगे, है ना, नेटवर्क आईडी एज इट इज रखेंगे और होस्ट आईडी में हम 0 लगा देंगे तो नेटवर्क आईडी निकल जाएगी। ठीक है, अब हम डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट हम निकालना चाहते हैं, है ना। डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट में हम क्या करेंगे? होस्ट आईडी पार्ट में हम 11 रख देंगे, है ना। तो होस्ट आईडी पार्ट कितनी है? लास्ट की बिट जो है होस्ट आईडी पार्ट है उसमें 11 लिख दिया तो वो 255 हो जाएगा, है ना, 255 हो जाएगा। ठीक है, अब लिमिटेड ब्रॉडकास्ट के लिए हम कैसे निकलेंगे? लिमिटेड ब्रॉडकास्ट के लिए सब में 255 लिख देंगे तो वो लिमिटेड ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम दूसरा एग्जांपल समझ लेते हैं, है ना। विच डिवाइस हैज 2 और मोर आईपी एड्रेस, इसमें से कौन से डिवाइस में 2 से ज्यादा आईपी एड्रेस हो सकते हैं? वर्क स्टेशन, राउटर, गेटवे, ब्रिज, है ना। तो अब इसका आंसर देखते हैं। जैसे जो वर्क स्टेशन होता है ना, ये 5वें लेयर पे काम करता है, 5वें लेयर पे काम करता है। जो हमारा वर्क स्टेशन है ये 5वें लेयर पे काम करता है, तो इसमें जो है मोर देन आईपी एड्रेस यूज कर सकता है। ठीक है, अगर कोई भी नेटवर्क डाउन हो जाता है, मान लीजिए, है ना, एक नेटवर्क खराब हो जाता है, तो वो दूसरे नेटवर्क आईपी एड्रेस का यूज करके जो है उसको चालू कर सकता है।
ठीक है। अब राउटर के बारे में देख लेते हैं। राउटर में कनेक्टेड वेरियस इंटरफेस। अब राउटर जो है हमारा होता है वो कई नेटवर्क को कनेक्शन देता है ना, कई नेटवर्क को ज्वाइंट करके जो है हम राउटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो राउटर हैव मोर देन वन आईपी एड्रेस, तो इसलिए जो है राउटर में भी एक से ज्यादा आईपी एड्रेस हो सकते हैं। ठीक है। गेटवे, गेटवे इज ए एक्सटेंशन ऑफ राउटर, है ना। जो गेटवे होता है हमारा वो एक्सटेंशन वर्जन ही होता है हमारा राउटर का, एज ए राउटर ही होता है गेटवे। ठीक है। ब्रिज क्या है ना, ब्रिज जो है दो लाइन कनेक्शन को बनाने के लिए यूज होता है, आप जानते हैं ना। तो इसमें जो है मैक एड्रेस का यूज करते हैं ना, तो इसमें आईपी एड्रेस का यूज नहीं करते हैं, तो ये आंसर हमारा नहीं होगा। ये तीन आंसर हमारे सही है, वर्क स्टेशन, राउटर और गेटवे। ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। विच डिवाइस इज यूज लॉजिकल एड्रेस, है ना। लॉजिकल एड्रेस का मतलब क्या होता है, आईपी एड्रेस। ठीक है, तो कौन से डिवाइस जो है लॉजिकल एड्रेस को यूज करते हैं, हब, स्विच, ब्रिज या राउटर, है ना। राउटर आप जानते हैं आईपी एड्रेस का यूज करते हैं। ठीक है। ब्रिज आईपी एड्रेस का यूज नहीं करते हैं। ठीक है। स्विच जो है आईपी एड्रेस का यूज नहीं करते हैं। हब आईपी एड्रेस का यूज नहीं करते हैं। ठीक है। तो लॉजिकल एड्रेस जो है राउटर ही यूज करता है, राउटर ही यूज करता है हमारा लॉजिकल एड्रेस। हब क्या यूज करता है, हब जो है फिजिकल लेयर पे काम करता है। ठीक है, फिजिकल लेयर पे काम करता है। ठीक है। और जो स्विच है ये भी फिजिकल लेयर पे काम करता है और डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। ठीक है। और जो ब्रिज है ये डेटा लिंक लेयर पे भी काम करता है और फिजिकल लेयर पे भी काम करता है। ठीक है। अब हम चौथा एग्जांपल देखते हैं। जैसे इसमें है फाइंड द नेटवर्क आईडी। अब इसमें जो है नेटवर्क आईडी को फाइंड करना है, इसमें जो है नेटवर्क आईडी को फाइंड करना है। अब नेटवर्क आईडी कैसे फाइंड करें, है ना। दिस आईपी एड्रेस बिलोंग्स टू क्लास डी, है ना। तो ये जो 230 हमें स्टार्टिंग का दिख गया, है ना, 230 हमें स्टार्टिंग का दिख गया, तो हमें ये पता चल गया कि 230 जो है क्लास डी की क्लास है ना। 230 जो है क्लास डी की क्लास है। अब आप जानते हैं क्लास डी में जो है होस्ट आईडी और नेटवर्क आईडी जो है डिवाइडेड नहीं है ना। होस्ट आईडी और नेटवर्क आईडी जो है डिवाइडेड नहीं है, तो इसमें जो है हम नेटवर्क आईडी को फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है। सो देयर इज नो नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी कैटेगराइज्ड, है ना। तो इसलिए इसमें कोई नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी नहीं। ठीक है। तो अगर आपको ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो थैंक यू।